में आप क्या बोल सकते हैं? दादा बात ऐसने हो कि कुछ दिन पहले हम देख ले कि हमारे फेसबुक के माध्यम से आयल आईडी में हम बोले काट देंगे, रपा रप काट देंगे, सर काट देंगे, तो कहीं ना कहीं हमार जमीन लूटल गेल। अभी भी लूटल हो, हमारे जमीन के बदले किसी और के नौकरी लगतो। अब उस तरह में तो एक बाहुबल आदमी से कैसे लड़? कहीं ना कहीं झारखंड के लोग नक्सली बनने पे मजबूर। साथियों, इस वक्त मैं हूँ गोमिया विधानसभा क्षेत्र, गोमिया प्रखंड अंतर्गत चिलगो गांव में हूँ और यहाँ पे एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका आज फाइनल है। और इसी फाइनल में जेएलकेएम के वरीय नेता जो कि मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो जी है हमारे साथ। आज उनसे हम लोग जो हमारे झारखंड के एक मशहूर क्रांतिकारी बोलिए सूर्य नारायण हंसदा, जिनको पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए कि नक्सल थे, ये थे, वो थे, क्या थे नहीं थे, उसके विषय में आज हम लोगों ने जेएलकेएम के जो मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो जी है, उनसे थोड़ा हम लोग आज उस चीज के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये घटना क्या है नहीं है। इस विषय में हम लोग बात करने के लिए आए हैं। जोहार भैया। जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार, नमस्कार, जय झारखंड। बिहारी भैया, आप आए हैं, ये जेएलकेएम का पूर्व प्रत्याशी हैं, मांडू विधानसभा से आपको इधर इनवाइट किया गया है फुटबॉल को लेकर के। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक युवा हैं, तो खेल कूद को मतलब आप किस माध्यम से देखते हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं फुटबॉल को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद खिलाड़ी हूँ, मैं क्रिकेट का भी खिलाड़ी हूँ और फुटबॉल का भी मैं खेलता हूँ। मतलब मैं पहले गोलकीपर किया करता था, तो बीच में आंदोलन में जुड़ा तो थोड़ा सा टाइम का कमी रहा। इससे दो चीजों का लाभ होता है। खुद मैं स्वयं खड़ा हूँ, जो एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं इतना फिट हूँ और हाइट भी देख सकते हैं कि अच्छा खासा है। तो खेल कूद से लोगों का हाइट भी बढ़ता है, मानसिक और शारीरिक दोनों का बना के रखता है। और आपके जो तेज गति है दौड़ने का, काम करने का, ये भी खेल कूद से लगाव रखता है। इसलिए हर एक युवा को कम से कम एक उम्र तक तो खेलना ही चाहिए कि भाई आप बचपन से लेके 30 साल तक तो आप खेल से जुड़े रहिए। उसके बाद आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप एक्टिविटी अदर कर सकते हैं, जैसे दौड़ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं आप शरीर को फिट रखने के लिए। पर कम से कम बचपन से 30 साल तक खेल कूद पे साथ रखना चाहिए। इससे दो चीज लाभ है और युवाओं को भी यही संदेश रहेगा कि आपके मानसिक शारीरिक दोनों का क्षमता को ये बढ़ाती है। और दूसरा कि आपके हाइट भी अच्छे होंगे, आप स्वस्थ भी रहिएगा, फिट भी रहिएगा और खुद बनेगा, हौसलादार बनेगा, औलाद सेना बनेगा, आपके जैसा तार का पेड़ के जैसा लोग लंबा भी हो जाएंगे। जाहिर सा बात है, क्योंकि देखिए आजकल हाइट का बहुत कमी रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी का जो जनरेशन चल रहा है, जो हमारे से एक पीढ़ी नीचे चल जाइए, या एक क्या बोलते हैं, हमारे जो छोटे छोटे भाई सब आ रहे हैं, उन लोग को देखिए, उन लोग का हाइट में कमी रहा। एवरेज हाइट उन लोग को देखिए तो 5 से ज्यादा हो नहीं पा रहा है, जबकि मेरा हाइट 6 है और मेरा उम्र के जितने भी लड़के हैं वो 5.5 फीट से ऊपर है। मतलब पहले के लोग खेल कूद ज्यादा रखते थे, खेल कूद से ज्यादा लगाव रखते थे। 5 बजता था, भोरे उठ के चल रहे, खेले रहे, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास रखते थे। हॉस्पिटल पे ज्यादा भरोसा नहीं। हाँ, कोई हॉस्पिटल तो जाता ही नहीं था जी। पहले खेल कूदते खेलते खेलते लग जाता था, तो हम लोग पुटूस का रस निकला के, भरूर के रस निकला के हम इन जख्म के ठीक करो लिए, माटी दे के ठीक करो लिए। तो ये गुणवत्ता है हमारे यहाँ। औषध जड़ी बूटियां हैं जिसे हम लोग खुद ठीक करते थे और फिर खेल कूद खेलते थे। पैर टूट जाता था तो हल्दी लेप लगा के हम लोग ठीक करते थे और फिर खेल कूद के साथ जुड़ते थे। तो दिखाता है, दर्शाता है। अभी लड़कों का हाइट देखिए 5 फीट से ज्यादा हो नहीं पा रहा है। तो वजह है लड़कियों का हाइट तो 4 फीट इतना नीचे गिर गया है, क्योंकि खेल से लोगों का जुड़ाव खत्म हो रहा है इस कारण से। इसलिए युवाओं का यही संदेश है कि आप लोग खेल से भी जुड़े रहिए और अपने शरीर को भी देखिए, राज्य को भी देखिए और देश को भी देखिए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना कहीं ना कहीं सरकार को बोझ को कम करता है। आप बीमार रहिएगा, सरकार के कहीं ना कहीं आर्थिक क्षति पहुंचाता है। कहीं ना कहीं लोग खेले कूदेंगे तो टाइगर के जैसा दहाड़ मारेंगे, एकदम दहाड़। देखिए टाइगर हमारे लोकप्रिय विधायक इतना व्यस्त होते हुए भी, लोगों का समस्या को समाधान करते हुए भी वो मैदान में टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। चाहे खेल का मैदान हो, चाहे पॉलिटिक्स का मैदान हो,
खेल हमेशा मजबूती से खेला जाना चाहिए। उधर गए वहां धमाल मचा दिए। हाँ, वही तो बात है ना कि आप जुड़े रहिए खेल कूदों से, तब तो आपका हर चीज विकास करेगा। हम क्या बोले कि शारीरिक और मानसिक दोनों को विकास करेगा, जो आपको कहीं ना कहीं विकास डेवलप करने में काम देगा। ये शरीर, कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो भाई सबसे बड़ा धन तो यही है। अब दुनिया में कतनो जो बीमार व्यक्ति है उसको लाखों करोड़ रुपया जाकर रख दीजिए पेट में, वो क्या वो 5 रुपया को उस पैसे से कुछ खा सकता है? नहीं खा सकता। पर स्वस्थ रहेगा, कम पैसा रहेगा, हर चीजों का, दुनिया का जो भी चीज खाने पीने का चीज है उसका एंजॉय वो कर सकता है। बिहारी भैया एक और सवाल, अभी आपके जो जेल कैंप के पूर्व प्रत्याशी, एक कदावर नेता, एक क्रांतिकारी नेता, एक वीर, जिन्होंने अपने क्षेत्र के गरीब, शोषित, वंचित, जो जिनको पढ़ाई लिखाई के लिए जो सक्षम नहीं है, जो गरीब है, जिनके माता पिता उन लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए सक्षम नहीं है, वैसे लोगों को, वैसे बच्चों को शिक्षा दे रहे थे फ्री में, जो कि सूर्या नारायण हंसदा जी, जो कि हमारे झारखंड का ही रहने वाले थे, उनको पुलिसिया विभाग के द्वारा उनको नक्सल प्रभावित करके उनको घोषित कर दिया गया और उनको इनकाउंटर के माध्यम से मतलब उसको वायरल किया गया मीडिया में। क्या कहिएगा इस विषय में, आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बहुत ही निराशाजनक है। पुलिस का रवैया जो है बहुत ही खराब रहा। और रहा बात कि सूर्य हंसदा जी जो है भाई जेल कैंप में ही आए, तभी वैसा क्यों हुआ? उससे पहले पूर्व में वो बीजेपी के टिकट से भी चुनाव लड़ चुके थे, उस समय उसके साथ वैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पार्टी का जो भी पब्लिक का चाहत जो बढ़ रहा है, लगाव जो बढ़ रहा है, उसके प्रति आज कहीं ना कहीं इसका षड्यंत्र भी हमारे पार्टी के कई लोग हो चुके हैं। और देखिए, तरह तरह का केस बनाया जा रहा है, फर्जी केस बना के कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जा रहा है। टाइगरे के पीछे आप देख सकते हैं, कुछ दिन पूर्व में हम लोग को हुआ, 6 लोगों को पर केस हुआ। तो देखिए, बात है कि जो आदमी समाज के लिए लड़ेगा, जो माफिया के खिलाफ लड़ेगा, उसके खिलाफ षड्यंत्र होगा। और कहीं ना कहीं जो भी एनकाउंटर था, फर्जी एनकाउंटर नहीं था, तो भैया उसके शरीर में जिस तरह का जख्म देखा गया, वो जख्म तो एनकाउंटर में नहीं होता है। एनकाउंटर में कहीं गोली लगा, छेद हुआ, मर गया। पर जो जिस तरह पैर का जला हुआ था, शरीर पीठ तरफ जला हुआ था, पेट जला हुआ था, कहीं ना कहीं उनको उसमें एक आरोप लगाया जा रहा है कि करंट लगवा करके भी मारा गया। हाँ, करंट, उसको बेदर्दी से मारा गया है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा माफिया का हाथ है। इसका सीआईडी जांच होना चाहिए। टाइगर दा भी इन बातों को क्या लगता है आपको, ये माफिया द्वारा ये किया गया या फिर विपक्षों के द्वारा? देखिए, हमको जहां तक लगता है कि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। जब इसका निष्पक्ष जांच होगा तो खुलासा होगा। अभी हम कुछ इस पे ज्यादा बयान नहीं दे सकते, पर ये निराशाजनक है, क्योंकि जो भी अपने समाज को ले जाने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसको चाहे फर्जी केस कर दिया जा रहा है, उसके नाम से उसको लपट के जेल भेजा जा रहा है, चाहे फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। क्योंकि आप कौन सा विभाग को जांच के लिए मांगते हैं, सीआईडी या सीबीआई? दोनों होना चाहिए, कंबाइंड होना चाहिए, तब तो निष्पक्ष जांच होगा। सीआईडी सीबीआई दोनों कंबाइंड जांच करे और उसका एक एक चीजों को निकाल के लाए कि भाई आखिर सूर्य हंसदा के साथ ये घटना कैसे हुआ और क्यों हुआ। जयराम जी ने और जयराम महतो जी ने, जो कि डुमरी के और झारखंड के एक लोकप्रिय विधायक है, जिन्होंने नक्सलियों को लेकर के विधानसभा में भी आवाज उठाए थे कि वो नक्सली कौन है, वही आपका घर का बेटा, वही आपका घर का भाई भतीजा, तो फिर नक्सली बनने पर उन लोगों को मजबूर किया जा रहा है। अगर इस प्रकार का अगर है भी नक्सली, तो क्यों है, नहीं है, क्यों बन रहा है, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? दादा, बात ऐसने हो कि कुछ दिन पहले हम देख ले कि हमारे फेसबुक के माध्यम से आयल आईडी में हम बोले काट देंगे, रपा रप काट देंगे, सर काट देंगे, तो कहीं ना कहीं हमार जमीन लूटल गेल। अभी भी लूटल हो, हमारे जमीन के बदले किसी और के नौकरी लगतो। अब उस तरह में तो एक बाहुबल आदमी से कैसे लड़बी? कहीं ना कहीं झारखंड के लोग नक्सली बनने पे मजबूर। पहाड़ हमार, जमीन हमार, यहाँ संसाधन हमार, राज कर लाल बाहरी आदमी होकर से जो झारखंडी लड़ लगल है, तो भैया वो फर्जी एनकाउंटर है तो न फर्जी केस में, तो यही दो चीज। क्योंकि जब तक झारखंडी जागतो ना, जब तक झारखंडी बोलतो ना, झारखंडी जब तक लड़तो ना, काउंटर कर, वो मार लो 1 झापड़ तो मार 10 झापड़, काउंटर कर, वो अपने भाग तो जहां होकर घर और गांव हो वहां अपने भाग तो। बिहारी दा एक चीज यार जानना चाहो यो, मान ले अगर तोहनी के इस तरह से जो दबावे के प्रयास करल जाओ, एक करके लेके हो सको अभी सूर्य नारायण हंसदा के इनकाउंटर के कोई भी मामला दे दिया गेलो, हो सको इस तरह से तोर जेल के में हमरा लागू कि आज पूरे झारखंड में 70-80 को प्रत्याशी है, तो अगर ओखनियो कुछ इसी तरह करके करल जाए क्या बेहतर दादा,
कहाँ है तय? झारखंड अलग करे खातिर 80,000 से ज्यादा लोग जान दे देते। अरे हमें 2-4 गो और दबे, 10 गो और दबे, 20 गो और दबे, 1,000 दे दबे, 1 लाख और दे दबे, पर झारखंड तो सुधरता ही नहीं। मतलब झारखंड के हित के लिए आप निछावर है। एकदम ने छावरी है। हमें शुरू से लड़ लगा प्लांट के सामने ककर हिम्मत हले पहले कि 20 लाख 25 लाख मुआवजा दिला दे। अरे जितना वहां आंदोलन करे वाला आदमी ना, जितना वहां पब्लिक ना, उतना वहां पुलिस जाती, उस बीच में हमें रह के मुआवजा आंदोलन कर ली है। अरे लोग तो बहुत तरह का आरोप लगाता है कि कर लिया वो कर लिया, पर करके आप देखिए ना दादा। आज तो बोलते हैं कि टाइगर दा ने अपना 75% वेतन का दान का बात किया था, 75% का। जिस तरह का हमको लगता है कि 100% ही दान कर दे रहे हैं, वो तो लिखित तौर पे 75 कर रहे हैं, पर जिस तरह का लोगों का समस्या देखते हैं, वो अपना पैसा उनके हम कभी कभी हम फोन पे भी देखते हैं, कभी कभी लगता है 0 रुपया रहता है। अरे एक विधायक के अकाउंट में 0 रुपया जी, यहाँ एक विधायक बनता है, पूर्व विधायक सबको जांच कीजिए आप। पीढ़ी का जिंदगी बना के बैठल है। बिहारी दा, आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि जो अभी कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद जी, जिन्होंने अभी जेएमएम पार्टी से गठबंधन में भी है, उनकी सरकार भी चल रहा है, और बड़का गांव में एक कंपनी आई है, और कंपनी के जो दबंग लोग हैं, पुलिसिया विभाग को झोंक करके अंबा प्रसाद जैसे लोगों को धमकाया जा रहा है, तो आप लोग को डर नहीं लगता? अरे डर कौन चीज, हमरो केरला आउटसोर्सिंग हमरो धमकाया गया था, ठंडा कर दिए ना। काउंटर होगा, कुछ नहीं तो है, मारेंगे एक जरूर मारेंगे, एक बार मारेंगे, पर 10 को काट के जाएंगे। ये कुछ भी बोलना है, जिसको जो सोचना है सोच ले, क्योंकि हमारा जमीन हमारा संसाधन यही बोली से रुकेगा, नहीं तो आपके हर चीज लूट लिया जाएगा। और उतना तो उतना, एक पीढ़ी दादा कहावत है कि यदि आपके एक नस्ल गुलामी करेगी, उसका 10 नस्ल भुगतान करती है। तो हम वो नस्ल को, आगे वाला नस्ल को हम गुलामी करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। जो भी करना है हम ही करके देंगे उसको, नहीं तो फिर ये झारखंड नहीं सुधरने वाला है। और जिसका भी जमीन लुटा रहा है, जिसका भी जो कुछ हो रहा है, टाइगर जयराम मातो हर जगह पे नहीं जा सकता है, बिहारी मातो हर जगह पे नहीं जा सकता है, और भी नेता हर जगह पे नहीं जा सकता है। अपना टांगा उठाइए, अपना पारंपरिक हथियार उठाइए। वो जो एक गोली मारता है तो आप उसको घर के 10 लोगों को मार दीजिए। झारखंड के जनमानस और झारखंड के नौजवानों को यही संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके जमीन में आपको लाठी डंडा भी निकालना पड़े तो आप निडर होकर निकाल दीजिए। एकदम निडर होकर निकालिए, कहीं शक नहीं। अरे एक बार मरिएगा, बार बार यदि आपका जमीन लुटा जाता है दादा, अब बार बार मरिएगा उस चीजों को देख देख के, उससे अच्छा कि एक दिन मर जाइए, बस खत्म। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। सीधा उंगली से कभी भी, इतिहास में जाके देखिए, चाहे जो भी है, राजा भी रहा है तो उसको भी जंग लड़ना पड़ा है, तब उसको सिंहासन मिला है। यदि आज आप नहीं लड़िएगा तो अपना जमीन को छोड़ दीजिए, अपने माँ बहन को जिसको मन करता है दे दीजिए, क्योंकि आज आपके जमीन पर नजर देखा जा रहा है, कल के डेट में आपके माँ बहनों पे नजर देखा जाएगा, उस समय कौन बचाएगा? यदि आज आप खड़े होते हैं तो कल के डेट में आपके घर तरफ कोई देखने के लिए भी आंख नहीं ये होगा, क्योंकि वो जानता है कि उस तरफ आंख देखेंगे तो हो सके कि मेरा सर, हो सके मेरा आंख निकाल ले वो व्यक्ति। आज देखिए, जो चीजों से हम उठे हैं, ये दर्द किसी को, हम दुनिया को नहीं जानते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। ये दर्द बिहारी मातो खुद उसके लिए जेल गया, अपने जमीन को बचाने के लिए पूरा गांव अलग हो गया, बिहारी मातो अकेले रहा। बाद में दुनिया सबको शोहरत मिला, वो अलग चीज है दादा, पर जब भी आप लड़िएगा तब भी आप अकेले पाइएगा, क्योंकि लड़ने के समय आपके साथ कोई नहीं रहेगा। जब आप जंग जीतिएगा तो आपके पीछे पूरा दुनिया और संसार रहेगा। कहीं ना कहीं बिहारी मातो जी टाइगर जयराम मातो के विचारधारा से है। जयराम मातो ने एक शायर बोले थे, क्या बोले थे शायर में, कि जब आप लड़ना चाहेंगे तो आप अकेले रहेंगे, लेकिन जो निकले थे अकेले आज उसके पीछे मेले हैं। और वही चीज बिहारी भैया भी बोल रहे हैं कि शुरुआत में आप अकेले निकलिए, बाद में आपको समर्थन मिलेगा। तो ये थे बिहारी भैया जी। जोहार, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।